आज रविवार का दिन है और तारीख है 23/2/2025। समय हो रहा है करीब 9 बजे। इस समय मैं मौजूद हूँ नगर परिषद बरौनी का ये क्षेत्र है, वार्ड संख्या 20 स्थित ये जो दुलड़ुआ धाम पोखर का जो प्रांगण है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। अभी यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा है, सफाई अभियान। तो इस संबंध में मैं बता दूं कि आज सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में आज विशेष रूप से इस दुलड़ुआ धाम पोखर के प्रांगण की सफाई की जा रही है। जो सेवा दल के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके सेवक हैं, इसमें महिला पुरुष दोनों सेवा दल के भाई बहन शामिल हैं। आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इस दुलड़ुआ धाम पोखर के प्रांगण के इर्द गिर्द जो कचरे कूड़े जो गंदगी फैला हुआ है उसे ये भाई बहन मिलकर सफाई कर रहे हैं और इसको स्वच्छ बनाने का प्रयास में जुटे हुए हैं। ये ऐसा लगता है कि वर्षों से इसकी सफाई नहीं हुई है। जिस तरह से यहाँ पे कचरा जमा है, गंदगी पड़ा हुआ है, तो आज विशेष रूप से इस जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यानी कहें कि सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर संत निरंकारी सेवा दल के द्वारा आज दुलड़ुआ धाम पोखर बरौनी के प्रांगण में प्रोजेक्ट अमृत के तहत जल निकाय की सफाई का संत निरंकारी मिशन बरौनी ब्रांच के सेवा दल के इंचार्ज राजीव कुमार एवं सहयोगी सेवा दल हरिशंकर प्रसाद सिंह, दीपक कुमार, रंजन कुमार, अशोक कुमार वर्मा समेत अन्य सेवा दल के भाई बहन के द्वारा यहाँ पे सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और इस दुलड़ुआ धाम पोखर के प्रांगण के जो इर्द गिर्द जो कचरे कूड़े गंदगी फैला हुआ है उसकी सफाई में लगे हुए हैं। देख रहे हैं इस वीडियो में कि हमारे जो भाई बहन हैं, जो सेवा दल के लोग हैं, यहाँ मौजूद हैं। ये काफ़ी सराहनीय कार्य है और इस कार्य से लोगों को सीख लेनी चाहिए कि जहाँ हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, वहाँ पे सफाई ज़रूर रहनी चाहिए। अगर गंदगी फैलाते हैं तो उसको हम साफ़ ही करें। यहाँ तमाम जो सेवा दल की टीम है मौजूद हैं, उनके ज़रिए सफाई अभियान चालू है। इस संबंध में जानेंगे कि आखिर इस तरह का जो मिशन चलाया जाता है इसका उद्देश्य क्या है। यहाँ पर से जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जो मिशन है, उस मिशन के तहत आज यहाँ पे जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है और इसका संदेश क्या देना चाहते हैं। Saints, say with love, Dhan Ninkar Ji. Today, it's a very special day in the history of Sant Nirankari Mission, as today on 23rd of February, we all commemorate the birth anniversary of our previous Sadguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj. Baba Hardev Singh Ji Maharaj continuously for 36 years, His Holiness acted as the Satguru of Sant Nirankari Mission, and during his entire tenure of 36 years, a lot many projects for the welfare of common public, for the welfare of society, for the sensitization of society on the very basic and fundamental issues, these projects are being organized and are being run. So today, under one of these projects, we are observing the project Amrit in Dularua Dham, Barauni, and this particular water body, as we can see that lot of litter it's being here. So it's a sort of sensitization that we are spreading through this project Amrit to the local people, that yes, wherever we are living, it should be cleaned, the place should be cleaned, the water bodies must be cleaned, because the Nirankari mission's philosophy is that
the pollution, whether it is of inside or at the level of our thoughts, or whether it is outside, that is the land pollution, water pollution or air pollution, always it is dangerous for the entire humankind. So we have to eradicate it. We have to collectively work on it to eradicate all sorts of pollution. And in order to work at the level of thoughts, we invite all of you to the Sant Nirankari Mission Barauni branch. Every Sunday from 12 p.m. to 2 p.m. we hold the satsang over there. You all are cordially invited. Thank you. I am Shalendra Kumar, one of the volunteers of Sant Nirankari Mission from Barauni branch, Bihar, Begusarai district. Thank you. देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि लगातार जो यहाँ पे जो मिशन के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है सफाई का जो है वो जो है जितने भी यहाँ पे इस परिसर में कूड़ा कचरा गंदगी फैला हुआ था, ऐसा लगता है कि वर्षों से जमा था वो कूड़ा कचरा, जिससे आज सफाई की जा रही है। ये बहुत ही नेक और सराहनीय कार्य है। इस तरह से लोगों को जो है अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि सफाई क्या होती है, गंदगी क्या होती है, सफाई से हमें क्या फ़ायदा है और गंदगी से हमें क्या नुकसान है, और हमारे साथ साथ जो वातावरण है या फिर जो आम लोग हैं उनको भी क्या परेशानी होती है, क्या दिक्कत होती है। इन सब बातों को लोगों को समझना चाहिए और उसको नज़र में रखते हुए सफाई को जो प्राथमिकता के आधार पर लेनी चाहिए, और उसे घर हो, बाहर हो, या जहाँ देखें गंदगी फैला हुआ है उसको साफ़ करने की कोशिश ज़रूर करें। इससे हम भी स्वस्थ रहेंगे, हम भी स्वच्छ रहेंगे और हमारा समाज भी स्वस्थ और स्वच्छ रहेगा। साथ साथ हमारा वातावरण भी जो है स्वच्छ, स्वस्थ और साफ़ सुथरा रहेगा। आज इस दुर्लभधाम पोखर बरौनी के प्रांगण में जो सफाई अभियान चल रहा है, ये तमाम लोग देख रहे हैं जो संत निरंकारी मिशन बरौनी ब्रांच के ये सारे लोग हैं, भाई बहन हैं, जो सफाई अभियान में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। मिशन के तहत जो आपका लक्ष्य है, जो आपका संदेश है, उस संदेश के माध्यम से क्या आम लोगों को ये संदेश नहीं जाता है कि आप जहाँ रहें स्वच्छ रहें, साफ रहें, सफाई करें? क्या कहेंगे आप? देखिए, ये संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक मिशन है जो अनेक तरह के मानव कल्याण जैसे ब्लड डोनेशन, वृक्षारोपण या और गंगा सफाई, जितने भी मानव कल्याण से जुड़ी जो भी गतिविधियां होती है उसमें बराबर हिस्सा लेते रही है। इसी क्रम में हम आज जल निकायों जैसे कि पोखर नदी, हमने पिछले वर्ष 2024 में सिमरिया गंगा घाट की सफाई की थी, लेकिन वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क होने के कारण हमने ये अपने नियर बाय की जो एरिया थी वो पोखर, उसको साफ़ करने का जिम्मा लिया है। संत निरंकारी मिशन के जो पूर्व सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज थे, उनके जन्म दिवस के अवसर पे हमने ये जिम्मा उठाया है। और निरंकारी जगत में ये लगभग आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 1500 से अधिक जगहों पे इस तरह की सफाई अभियान चलाई जा रही है। हम सारे जितने भी निरंकारी सेवा दल के भाई बहन हैं, प्रत्येक वर्ष इस तरह की अनेकों आयोजन करते हैं। इसका एक ही उद्देश्य है कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों हानिकारक होती है। प्रदूषण चाहे अपने मन की हो या बाहर की परिवेश की हो, दोनों ही हमारे लिए हानिकारक होती है। और हमारा एक मोटो है कि स्वच्छ जल स्वच्छ मन। अगर जल स्वच्छ रहेगी तो हमारा मन भी स्वच्छ रहेगा। और प्रदूषित पानी हमारी हानि, ये सारी हमारे स्लोगन हैं जो हमेशा हमें ये बात को सिखलाती है कि हमें जल जिस पे हम डिपेंड है, जो हमारी जीवन धारा है, उसको स्वच्छ बनाए रखना है। और इसी क्रम में हमने आज ये संकल्प लिया है कि जल को स्वच्छ बनाना है और मानवता के लिए जल को निर्मल बनाना है। जी, नाम बता दीजिए। नाम हुआ राजीव कुमार, हम सेवा दल इंचार्ज हैं। हमारे अधिकारी यहाँ पे सभी जवान हैं। हम सभी एक दूसरे से मिलजुल के सभी सेवाएं करते हैं। और दास इस ब्रांच का सेवा दल इंचार्ज है। और हमारे जो जितने भी वॉलंटियर है वो सभी सतगुरु के साजे सवाजे सच्चे संत हैं। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।
जी बताएं, क्या मैसेज रहा है आम लोगों के लिए कि वो मतलब खुद भी स्वच्छ रहें और जो वातावरण उनको साफ रखें? जी बस हमारे निरंकारी मिशन में सदगुरु माता जी का यही आदेश है, संदेश है कि हम लोग जिस तरह से अपने घर की साफ सफाई करते हैं, हमारे आसपास की भी जो वातावरण हो स्वच्छ हो, सुंदर हो और साफ हो। जिस तरह से गंदे विचार, गंदे सोच हमारे मन और अंतरात्मा को बर्बाद कर देता है, उसी तरह से बाहर का भी प्रदूषित फैलाना हमारे स्वच्छ वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। वायु हो, वातावरण हो, सबको गंदगी में अति कर देता है। तो इसीलिए हम लोग को स्वच्छ रहना है और स्वच्छ रखने का सिर्फ बोल से नहीं, हमारे मिशन कहते हैं कि बोले जो कर्म जो करता है वो बोलता है, जो बोलता है वो कर्म नहीं करता। तो कर्म में ढालना है और कर्म ढालने के लिए हम चाहे हमें बाहर की साफ सफाई करना हो या अंदर की, जिस तरह से हम घर को साफ सफाई रखते हैं उसी तरह हम अगल बगल आसपास सभी जगह के वातावरण को सुंदर और साफ रखें। नाम बताइए। मेरा नाम अन्नू देवी हुआ और मैं निरंकारी मिशन की पब्लिकेशन इंचार्ज हूँ। बाबूजी इसी बात जी बताएं सर, क्या जो कार्यक्रम चल रहा है इसके माध्यम से क्या संदेश देंगे लोगों को, आम लोगों को? संदेश है बाबा जी का जन्म दिवस है, हरदेव बाबा का। हरदेव बाबा का जन्म दिवस है। हर एक साल हम लोग ये स्वच्छता साफ सफाई का प्रोग्राम रखते हैं। कभी यहाँ मिला है, कभी सिमरिया में भी मिलता है, कभी बरौनी स्टेशन पर मिलता है, कभी बुकिंग ऑफिस में मिलता है। जहाँ आदेश होता है दिल्ली से, वहाँ हम लोग बाबा जी के आदेशानुसार साफ सुथरा में जितने भी भाई बहन हैं सबको लगाते हैं। और ये स्वच्छता अभियान, इसका संदेश सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का जो है, तो लोगों पर इसका कुछ असर पड़े और हमारे मिशन से जुड़ें और लाभ उठावें। जी नाम बताइए। अशोक कुमार सिन्हा।